शिव बाबा इस धरती पे आकर भारत का प्राचीन राजयोग सिखाए। इस राजयोग को जिसने भी सीखा वह अपने कर्म इंद्रिय जीत, मन जीत, माया जीत बन गए, यानी स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बन गए। ऐसे भारत का प्राचीन राजयोग जो स्वयं प्राणेश्वर शिव बाबा ने सिखाया है, उसी पे आज परमात्मा के दिल में क्या है, तीसरे सेशन में मैंने पहला सेशन, दूसरा सेशन और आज तीसरा सेशन ले रहा हूँ। तो जो कुछ शिव बाबा ने भारत के प्राचीन राज्यों के विषय में बताया है, आज ठेठ भाषा में हम शिव भगवान वाच जब भी कहेंगे तो आपको बिल्कुल यही समझना है कि शिव बाबा के जो डायरेक्ट महावाक्य हैं उससे हम जांच करेंगे कि शिव बाबा ने योग के संदर्भ में क्या क्या कहा है। वेद में, ग्रंथ में, शास्त्रों में भी बहुत सुंदर सुंदर व्याख्याएं, पतंजलि ने भी योग दर्शन के विषय में बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन योगेश्वर शिव बाबा स्वयं भगवान जिससे हमें योग लगाना है, वो उन्होंने योग के संदर्भ में क्या कहा है, तो इस बात को हम जानेंगे। तो वैसे शॉर्ट में ही, क्योंकि वीडियो आधे घंटे से कम, आधे घंटे के अंदर ही समेटना है, इसलिए योग के संदर्भ में जो भगवान ने जो मुख्य बातें कही हैं साकार और व्यक्त मूल्यों में, उनमें से जो विशेष बातें हैं उस बातों का रखने का प्रयास कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो इस संदर्भ में जानना है तो शिव बाबा ने जो मुख्य रूप से कुछ विशेष बातें जो हमें याद हैं, डेट याद नहीं है, लेकिन जो बाबा ने 20 सालों के अंतर्गत जो भी साकार और व्यक्त मूल्यों का मैंने स्टडी किया, डेट सहित तो मैंने नोट नहीं किया है, लेकिन जो बातें, जो ठेठ बातें शिव बाबा की है वही बातें मैं रखने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है कि भी यह आपके योग युक्त होने में मददगार साबित होगा और योग जुड़ने से हमारे जीवन में दिव्य गुण की धारणा और सेवाएं ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो आज हम विशेष इस टॉपिक में, तीसरे दिन के टॉपिक में योग के संदर्भ में बाबा ने क्या क्या कहा है उस बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाबा ने एक बार कही थी साकार मूल्यों में, योग माना योग मत कहो, याद कहो। याद माना प्यार। बाबा ने याद का डिफिनेशन दिया कि याद का मतलब प्यार। तो प्रेम किसको करना नहीं आता है? आज एक छोटे बच्चे को भी अपनी माँ से प्रेम करना आता है। वैसे प्रेम, अगर परमात्मा प्रेम है, प्रेम किससे होता है? जिससे कोई संबंध होता है तो प्राप्ति होती है, तो उससे उसकी याद स्वतः आती है। इसलिए शिव बाबा ने कहा है कि सर्व संबंधों से मुझे याद करो। जिस भी संबंध से संसार में हमारी बुद्धि जाती है, उसी संबंध से शिव मुझे याद करो। ये भगवान में वाचा है कि सर्व संबंधों से, किसी भी एक संबंध से अगर संसार में बुद्धि गई तो परमात्मा से बुद्धि का उतना जुड़ाव कम हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे मुझे याद करो। हम साकार और अव्यक्त मुरलियों को उठाकर देखें तो प्रतिदिन की मुरली में बाबा ने यह बात ज़रूर कही है कि मीठे बच्चे मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बस यही मुख्य सार है मुरलियों का भी, मुझे याद करो, मुझे याद करो। अब भगवान को भी बार बार कहना पड़ रहा है कि मुझे याद करो, तो मन में प्रश्न उठता है कि क्या ज़रूरी है भगवान के इस महावाक्य के में कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्या हम किसी व्यक्ति को याद नहीं कर सकते हैं या किसी और को नहीं याद कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है कि बाबा के इस महावाक्य में बहुत बड़ा साइंस समाया हुआ है, बहुत बड़ा दर्शन समाया हुआ है। क्योंकि हम जिसको याद करते हैं हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, हम उसके जैसा बनने लगते हैं। बहुत गहरी बात है। तो वैसे ही अगर किसी ऐसे व्यक्ति से हम संबंध जोड़ते हैं जिसके अंदर विकार हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, घृणा हो, नफरत हो, काम विकार हो, तो अगर हम उसको याद करते हैं तो उसके सारे अवगुण हमारे में आने लगेंगे। तो हम क्यों ना उसको याद करें जो सर्वगुण संपन्न है, गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, प्रेम का सागर है। तो उसके सारे गुण और शक्तियाँ हमारे में आने लगेंगी। तो ये है उत्तर कि हम क्यों शिव बाबा बार बार कहते हैं कि बच्ची मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो हमें अगर सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो जितना हो सके देह और देहधारियों से प्रीत हटाकर, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से बुद्धि हटाकर एक शिव बाबा में अपनी बुद्धि को एकाग्र करने का प्रयास करें। अब शिव बाबा ने भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई है कि चलो अगर बुद्धि भटकती है
अगर बाबा निराकार की याद नहीं आती, सबसे यथार्थ याद बाबा ने कहा कि परम धाम में मुझे याद करो। बाबा ने कही हुई है। चलो वहाँ परम धाम में बुद्धि नहीं टिकती है तो उसकी भी विधि भी बाबा ने बताई है कि जो हमें समझना है। बाबा ने कहा कि अगर ज्योति बिंदु नहीं याद आता है, ज्योति बिंदु ज्योति कहते हैं, ज्योति याद आती नहीं, देहधारियों की याद भूलती नहीं, तो उस समय बीज रूप यानी ज्योति बिंदु स्वरूप में याद मत करो। उस समय क्या करो, साकार मिलन याद करो, जो बदमन में बाबा से मिले। प्राप्तियों को याद करो, भिन्न भिन्न वैरायटी प्राप्तियाँ से बाबा से हुई है, वो प्राप्तियों को याद करो, संबंधों को याद करो, वैरायटी ब्राह्मण जीवन की कहानियों को याद करो, बाबा के गुणों को याद करो, विशेषताओं को याद करो, कर्तव्यों को याद करो। ये सारी युक्तियाँ बाबा ने बताई हुई हैं। फिर बाबा ने कहा कि शुद्ध संकल्पों का स्टाक, चलो अगर डायरेक्ट विक्रम विनाश करने की ताकत नहीं है तो शुद्ध संकल्पों का स्टाक जमा करो। यानी कहने का बाबा का भाव, किसी भी तरह से बुद्धि को समर्थ बनाओ, चाहे ज्ञान के मनन के द्वारा, चाहे 500 रुपयों के अभ्यास के द्वारा, चाहे 4 धाम की यात्रा के द्वारा, चाहे वैरायटी प्रकार की ड्रिल है, उन ड्रिल का अभ्यास करके हम अपने मन को शुद्ध संकल्पों में रमण करें। गीता में भी जब अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, ये ना चाहते मन क्यों भटकता है, तो भगवान ने भी वो बात कही है कि वह अभ्यास और वैराग्य से तुम मन को वश में कर। तो अभ्यास किस चीज़ का, तो राजयोग का निरंतर अभ्यास। जैसे बाबा प्रतिदिन की मूल्यों में कहते हैं कि बच्ची मुझे याद करो, बच्ची मुझे याद करो। तो इस योग के संदर्भ में बाबा ने बहुत गहरी गहरी बात कही है, उसी बातों को हम यहाँ रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें से एक बात भी अगर हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं तो हमारा योग सहज हो जाएगा, और जो बुद्धि संसार में लग रही है, भटक रही है, वो भटकना बंद हो जाएगी। शिव बाबा भी कहते हैं, अगर शिव बाबा की याद नहीं आती है, इसका सीधा सा अर्थ है जरूर कोई ना कोई इंद्रियों के विषयों के भोग में लगे हुए हैं, अल्पकाल के दुखदायी सुख में लगे हुए हैं। तो ये बहुत गहरी बात है, ये हमें चेक करना है। अगर योग शिव बाबा से नहीं लगता है तो जगदीश भाई ने जो बहुत सुंदर बात कही थी, कोई कहते हैं कि योग नहीं लगता है तो हम उनसे पूछते हैं, आप बताओ आपका योग कहाँ लगता है। गहरी बात है ना, कि योग कहाँ लगता है। तो कुछ बातें जो शिव बाबा ने बताई है उसको रखते हैं। बाबा ने कही है कि याद क्या है, तो याद माना बाप की याद, व बाप के कर्म द्वारा बाप की याद, या बाप के गुणों द्वारा बाप की याद, वो तो याद हुई ना। रूप की याद हो, या नाम की हो, या गुणों की, या कर्तव्यों की याद हुई हो। ये 71 के मूल्य में 1971 के मूल्य में कही थी बाबा ने, 4 जुलाई 1971 में। ये बहुत गहरी बात, मैंने नोट किया था इस बात को। फिर से एक बात और, वो जो बात शिव बाबा ने कही थी कि निरंतर याद क्या है, ये 13 मार्च 1990 में बात कही थी, ये भी मैंने नोट किया था इस बात को। बाबा ने इसमें कहा था, जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हो, इसको कहते हैं दिल का स्नेह संपन्न निरंतर याद। फिर बाबा ने कहा याद अर्थात योग, ये बात कही थी 30 नवंबर 1992 में। फिर बाबा ने कही थी कि योग क्या है, योग क्या है, बस याद करना। योग अर्थात सहज याद, योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये 13/2/1999 में बाबा ने कही। फिर योग का अर्थ बाबा ने कहा योग अर्थात एकाग्रता। फिर बाबा ने इसमें स्पष्ट किया, 91 में इस बात को स्पष्ट किया बाबा ने कहा कि मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहना, ये योग है। तो ये अलग अलग बाबा ने बात कही हुई। फिर एक बार बाबा ने बात कही थी 71 में कि अपनी पोजीशन में ठहरना यही याद की यात्रा है। यानी स्वमान में से मैं कौन हूँ, बाबा की नज़र में हम क्या हैं, ये भी याद योग में आता है। ये भगवान वाच है, वो आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 24 मई 1971 के बारे में बाबा ने कहा कि अपनी पोजीशन में ठहरना यही याद की यात्रा है। जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित होना, यही योग माने याद की यात्रा है। फिर बाबा ने और स्पष्ट किया है कुछ वीडियो में, उसको जो मैंने नोट किया है जो कुछ, वो आपके संदर्भ में सीधे शिव भगवान व शिव बाबा जिससे हम योग लगाना है उसकी ही बातें रख देते हैं। बाबा ने कहा कि याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति, ये बात बाबा ने कही थी 27/7/1971 में। फिर बाबा ने कहा 94 की वाड़ी में 18 जनवरी 1994 में कहा कि याद की शक्ति का अर्थ है जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लग जाए। फिर बाबा ने क्लियर किया कि याद की शक्ति है एक बाप दूसरा ना कोई।
ये 1970 में बाबा ने ये बात कही थी। फिर बाबा ने स्पष्ट किया कि संकल्प की शक्ति जो है उनको ब्रेक लगाने की पावर हो। मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी होता रहता है, तो मन और बुद्धि दोनों एक ही पावरफुल ब्रेक लग चाहिए, मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। ये दोनों शक्तियाँ बहुत ज़रूरत है। इसी को ही याद की शक्ति या अव्यक्त शक्ति कहते हैं। तो बाबा ने ये भी क्लियर किया कि योग अर्थात मन बुद्धि की एकाग्रता। तो ये सब बाबा क्लियर, कितनी सहज रीति से बाबा ने बात कही हुई है। फिर बाबा ने कहा, एक मुरली में मुझे याद है, वो डेट याद नहीं है, 70 या 77 की वाणी में होगी। बाबा ने कहा था कि योग अर्थात बाप की याद, बाप के गुणों की याद, कर्तव्यों की याद, किसी भी रूप से याद करो, चाहे साकार याद करो, चाहे व्यक्त रूप से याद करो, चाहे निराकार रूप से याद करो, याद तो याद हुई ना। तो एक क्लियर बाबा ने किया। माने बाबा का कहने का भाव जो कुछ मैंने समझा 20 सालों में, तो कि हमारा एक एक संकल्प, श्वास, दिल की धड़कन शिव बाबा से जुड़ी रहे, बाबा के संकल्प, बाबा की याद में मगन रहे। बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि सदा याद रहे कि बाबा मेरा है, ये सहज योग है। आज जिस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, विघ्न हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे मैं और मेरापन ही है। तो शिव बाबा ने बात कही थी कि बच्चे योग को सहज करना है, तो जब भी मैं शब्द आए ना, तो जो भी स्वमान है, तो जो जिस नज़र से शिव बाबा ने देखा है उस नज़र से खुद को देखो। जब भी मेरा शब्द याद आए ना, या चाहे वो कोई संबंध हो या कोई प्राप्ति हो, किसी कोई व्यक्ति हो या वस्तु वैभव की याद आती है ना, तो सर्व संबंधों से मुझे याद करो। मना शिव बाबा ने उस मुरली में कहा था कि एक बाप को ही संसार बना लो तो सहज योगी बन जाओगे। तो भिन्न भिन्न तरह की युक्तियाँ शिव बाबा ने कही थी जो हमें समझना है। और विशेष किसकी याद आती है? जो बहुत सुंदर हो। तो हम तुलना करें कि इस संसार में सर्वांग सुंदर, सदाकाल का सुंदर, एवर हसीन कौन है? तो गायन भी है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो जो सत्य है, जो सुंदर है, हम उसको याद करें। सबसे इंसान यही चाहता है कि हम सबसे गुणवान व्यक्ति को याद करें। हमारा संबंध या हमारा जीवन साथी वो हो जो रूपवान हो, गुणवान हो, सर्वांग सुंदर हो, जो शक्तिशाली हो। तो आप बताइए, शिव बाबा से शक्तिशाली कौन है? कौन ऐसा देहधारी है जो ज्ञान का सागर हो सकता है? कौन ऐसा देहधारी है जो गुणों का सागर हो सकता है, सर्वशक्तिमान हो सकता है, त्रिकालदर्शी हो सकता है? एक शिव बाबा के सिवाय ऐसा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए शिव बाबा क्या है? दिव्य बुद्धि के दाता हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि हैं, कुबेर नाथ हैं, सोमनाथ हैं। ऐसे बाबा जिनकी इतनी महिमा है, तो क्यों ना हम किसी देहधारियों की याद से बुद्धि हटाकर हम परमात्मा को याद करें। वैसे शिव बाबा भी कहते हैं कि बच्चे देहधारियों को याद करके आपने पाया ही क्या है? दुख, अशांति, गम, उदासी, टेंशन, यही पाया ना। आप देहधारियों के प्यार में फंसकर अपना राज भाग्य सब गंवा दिए, मस्तक का तेज, बाड़ी की ओझ, नैनों की नुहारियाँ हैं। तो अब बच्चे, अब मुझे याद करो। अब संगम का भी अंतिम समय चल रहा है, अब इसके बाद स्वर्णिम दुनिया आनी है। तो अभी हम ज्ञान योग से अपने जीवन का श्रृंगार कर लें, ज्ञान गूढ़ शक्तियों से अपने आप को संपन्न बना लें। बाबा कहते हैं, शिव बाबा को कहते हैं कि बच्चे, पता नहीं कब किस आत्मा का अंतिम घड़ी आ जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर चलो और अपने आप को संपन्न बनाओ कि आज भी अगर हमारा शरीर छूटे तो हमें कोई गम, उदासी, टेंशन ना हो, पश्चाताप ना हो कि शिव बाबा का परिचय प्राप्त करने के बाद भी हम शिव बाबा को याद नहीं किए। शिव बाबा का परिचय प्राप्त करने के बाद भी हम सर्व संबंधों से शिव बाबा के प्यार का अनुभव नहीं कर पाए। शिव बाबा का परिचय प्राप्त करने के बाद भी हम शिव बाबा की आज्ञाओं को पालन नहीं कर पाए। तो बाप, टीचर, सतगुरु जिस रूप में सर्व संबंधों से याद करें। अगर किसी देहधारी में हमारे बार बार प्रीत जारी है तो शिव बाबा कहते हैं, क्या उस देहधारी से बच्चे, देहधारी से तुम्हें इतना प्रीत है जो बाप को भूल गए? आप सोच को देखो, कौन सदा साथ निभाएगा? कौन सदा आपके जीवन को महान बनाने वाला है? कौन आपके जीवन में प्राप्तियाँ देने वाला है? किसी भी देहधारी के प्यार का अंतिम परिणाम, शिव बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि सार संसार में दिल लगाने से दुख और अशांति के सिवा, पश्चाताप के सिवा बच्चे कुछ नहीं मिलेगा। बार बार शिव बाबा ने कहा कि बच्ची मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो बाबा के इस डायरेक्शंस में हमारा ही कल्याण है। अगर बाबा की ये बातें हमारे दिल से लगती है तो हम सभी भी, हम
अपने को आत्मा समझ। बाबा की तो एक ही शिक्षा है कि बच्चे तुम रूप में ज्योति बिंदु, गुणों में तुम बच्चे मेरे ही समान। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ तो आप मास्टर ज्ञान के सागर हो। तो ये बहुत गहरी बात है, समझना है कि बच्चे तुम एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हो, मैं भी ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, लेकिन मैं गुणों का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ। आप बच्चे स्वरूप हो, मास्टर हो। तो जिस भी संबंध से हमारे संसार में बुद्धि जाती है, उसी संबंध से बाबा को याद करें। तो सार रूप में हम किसी भी दे संसार के व्यक्ति, वस्तु, वैभव से बुद्धि निकाल कर शिव बाबा में बुद्धि को एकाग्र करें और सोचें, तुलना करें कि किसी व्यक्ति से प्यार करने से क्या मिलेगा और शिव बाबा से प्यार करने से क्या प्राप्ति होगी। हम उसका अंतर मिलाएं। और क्योंकि बाबा ने कहा है कि अंतर मिलाने से महामंत्र की याद स्वतः आ जाती है। हम देखिए संसार में, संसार के व्यक्तियों का प्यार का परिणाम क्या हो रहा है, तो बहुत सारे अनुभवी हैं। तो योग अर्थात याद, याद अर्थात प्यार। तो प्यार सर्व संबंधों से शिव बाबा को हम याद करें, गुरु को याद करें, कर्तव्यों को याद करें, प्राप्तियों को याद करें, ईश्वरीय महावाक्यों को के अनुसार अपने जीवन को मोल्ड करें। बहुत सुंदर बात एक बार बाबा ने कही थी कि ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुकूल अपने संकल्पों को मोल्ड करना ही रियल गोल बनना है। ये बहुत गहरी बात है, जिसे समझना है हम सभी को। अगर हम किसी को चरण ही छूते हैं लेकिन उसकी आज्ञा का पालन नहीं करें तो क्या फ़ायदा। तो योग अर्थात ईश्वरीय महावाक्य के अनुसार अपने एक एक संकल्पों को मोल्ड करना। योग अर्थात बाबा की श्रीमत रूपी उंगली पकड़ के चलना। योग अर्थात बाबा के दिल के अनुसार अपने दिल को मिलाना। योग अर्थात बाबा के संस्कारों से अपने संस्कार को मिलाना। योग अर्थात बाबा को दिल देना। योग अर्थात बाबा का दिल लेना। योग अर्थात बाबा की छत्र छाया में रहना। योग अर्थात ईश्वरीय ज्ञान के मनन में सदा मगन रहना। योग अर्थात कर्मयोगी बनकर रहना। योग अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना। योग अर्थात बहुत सारी बातें बाबा ने कही है, एक एक करके मैं क्लियर करता जा रहा हूँ, इससे आप समझेंगे। योग अर्थात एक बाप को दिल में बसाना। योग अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई। योग अर्थात मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ये देखिए राजयोग की सुंदर परिभाषा ने बताया। जिस और संसार में जो योग सिखाते हैं वो क्या है, एक शारीरिक योग है। जिस योग में योग मानस संबंध, तो किसका संबंध, आत्मा का पिता परमात्मा से संबंध जोड़ना। तो ये सब बहुत गहरी बातें हैं जो शिव बाबा ने बताई हुई है। और बाबा कहते हैं कि कई बच्चे कंप्लेन करते हैं कि बाबा व्यर्थ आता है, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे क्या आपने सारा ज्ञान का अध्ययन कर लिया, मतलब पढ़ लिया, सुन लिया, सारे ज्ञान साकार और व्यक्त मूल्य। तो पहला प्रश्न बाबा कहते हैं जिनके अंदर व्यर्थ संकल्प चलता है, जो बाबा से बार बार कहते हैं कि बाबा व्यर्थ आता है, व्यर्थ आता है, तो बाबा उन बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे क्या आपने साकार और अव्यक्त मूल्य जो भी शिक्षाएं मैंने दिया है आपने सुन लिया है। अगर सुन लिया है तो उसको नोट किया है, अगर नोट कर लिया है तो क्या उसको मनन किया है, अगर मनन कर रहे हैं तो क्या सदा मनन करते हैं कि कभी कभी करते हैं। अब सोचिए कितनी गहरी बात है। अगर इतना भी ध्यान रखें कि बाबा ने शुरू से लेकर अब तक जो साकार और व्यक्त मूल्य में जो शिक्षाएं दिया है उसका अध्ययन करना, यानी पढ़ना, सुनना, फिर उसका चिंतन करना, फिर उसमें मगन रहना, ये योग है। बहुत गहरी बात शिव बाबा ने बताई है, जो समझना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे क्या 63 जन्मों के पाप कर्म जो थे विनाश कर लिए, विकर्म विनाश कर लिए, क्या आपको फुर्सत मिल गया है इससे कि जो व्यर्थ सोच रहे हो। फिर बाबा ने तीसरी प्रश्न किया कि क्या विश्व की सर्व आत्माओं को संदेश दे लिया, विश्व कल्याणकारी हो तो क्या आपने कर्तव्य पूरा कर दिया है। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है तो आपने संसार के दुख को हर लिया, क्या आपने दुख को हर लिया जो आप कह रहे हो कि हमें व्यर्थ संकल्प आते हैं। तो कितनी सारी बातें, गहरी गहरी बातें शिव बाबा ने बताई हैं। अगर बाबा की शिक्षाओं को भी स्मृति में रखें और उसके अनुसार अपने संकल्पों को मोल्ड करें, ये भी योग है। बहुत गहरी बात शिव बाबा ने कही थी, क्योंकि योग का आधार क्या है, ज्ञान। नॉलेजफुल ही पावरफुल बनता है, नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल। तो जितना हमारे पास हम नॉलेज होगी शिव बाबा की शिक्षाओं की, उतना हमारा योग पावरफुल होगा। हैं, अगर योग बातें है तो ज्ञान क्या है, गृहीत है। तो इस बात को समझना है, एक दूसरे के पूरक हैं। केवल योग योग कहते रहेंगे और ज्ञान की
समझ नहीं होगी जो बाबा ने बताई है, कैसे याद करें, कहाँ याद करें, किस रूप से याद करें, तो वो लाइट जब नहीं मिलेगी तो फिर हम क्लियर बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने क्या क्लियर किया कि बच्चे, परिचय तो आपको मिला है कि एक आत्मा हो, आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करो। अब रही बात कि कहाँ याद करें, तो इसको क्लियर मैंने किया कि बाबा ने खुद बताया है कि चाहे साकार रूप में, चाहे अव्यक्त रूप में याद करो, चाहे साकार को याद करो, चाहे निराकार को याद करो, याद तो याद हुई। बाबा ने एक मुरली में याद पे कही थी, हैं, चाहे नाम की याद हो, चाहे रूप की याद हो, चाहे गुणों की याद हो, चाहे कर्तव्यों की याद हो, लेकिन याद एक शिव बाबा की आनी चाहिए। पहली बात है। और बाबा ने कहा कि चलो व्यर्थ नहीं मिटा पाते हैं तो शुद्ध संकल्पों, बीज रूप अवस्था में याद नहीं आती है तो शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करते चलो, तो शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जैसे जमा होगा वैसे आपका व्यर्थ खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं छोटी छोटी, इस बातों को हम ध्यान रखेंगे तो हमारा योग सहज हो जाएगा और हमारा जीवन योगयुक्त हो जाएगा। तो आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ये छोटा सा प्रयास मैंने किया है योग के संदर्भ में। शिव बाबा ने जो कुछ बातें कही है उसमें से कुछ बातों को ही मैंने लिया है, और बाकी अगले एपिसोड में परमात्मा के दिल में क्या है, और वो चौथे एपिसोड में कुछ अलग अलग बातों को मैं रखूँगा। और आज योग के संदर्भ में जो कुछ थोड़ी सी बात है इसमें रखा, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आप सभी भी योग के संदर्भ में जो कुछ जानते हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप सभी अपने अनुभव से वो बात को रखने का प्रयास करें कि ताकि आने वाली जो आत्माएँ हैं उसको पढ़ें और सुनें, और वो योग अब शिव बाबा से उनका बुद्धि योग लगे, जो बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। मेरे कहने का भाव है कि मैं सब कुछ इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप सभी और हम भी प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में योग का अलग अलग जो डिफिनीशन है, जो अनुभव से आपने योग को सहज करने के लिए जो कुछ अनुभव किया, तो आप सभी भी अपनी कीमती सुझाव दें, अपने अनुभव का लाभ लें। ये भी एक फीडबैक मिला हुआ है कि आपकी बातें हज़ारों लाखों लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो आप सभी भी अपने अपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालें, जो भी सुन रहे हैं वीडियो को। तो आप सभी इस कमेंट बॉक्स में योग के संदर्भ में आपने क्या जाना है, आपका क्या अनुभव है, आप अपने अनुभव को रखें और बाबा की सेवा में सहयोगी बने। अच्छा, ओम शांति। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, चौथे एपिसोड में। तब तक के लिए ओम शांति, गुड मॉर्निंग।